अध्यात्म को लेकर एक नया खुलासा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में प्रचलित प्राचीन परंपरा श्राद्ध कर्म की। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विनी मास की अमावस्या तक की जाने वाली इस क्रिया का मूल उद्देश्य अपने पूर्वजों को याद करना व उनकी आत्मिक शांति के लिए पंडितों को भोजन कराना है। इसी क्रम में अन्न के कुछ अंश को कौओं, कुत्तों और गौओं के लिए भी निकाला जाता है। माना जाता है कि हो सकता है कि मरने वाला कौआ या किसी अन्य योनि में चला गया हो, इसलिए रोटी के कुछ टुकड़ों को घर की छत पर रख दिया जाता है और यदि कोई कौआ छत पर रखी रोटी को खा लेता है तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों ने भोजन ग्रहण कर लिया। ये सारी क्रिया हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं में इस कदर समाई है कि वो इस क्रिया के संबंध में हमारे सदग्रंथों के विवेचन की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते। दरअसल जिस प्रकार एक देश का शासन चलाने के लिए संविधान होता है, उसी तरह भक्ति मार्ग में भी दिशा निर्देश होते हैं। पवित्र वेद, पवित्र गीता जी ऐसे ही सदग्रंथ हैं जिनमें भक्ति मार्ग का दिशा निर्देशन किया गया है। इन्हें अध्यात्म का संविधान भी कह सकते हैं। किसी भी धार्मिक क्रिया की सार्थकता व निरर्थकता इसी बात पर निर्भर करती है कि क्या उसका समर्थन पवित्र वेद या गीता जी करते हैं या नहीं। परंतु यहाँ ताज्जुब की बात है कि जो श्राद्ध क्रिया वर्षों से हमारे समाज में चल रही है, किसी ने उसे सदग्रंथों के पैमाने पर कसने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान समय में पवित्र वेदों व गीता जी से श्राद्ध क्रिया को तोलकर इसकी निरर्थकता को उजागर किया है। उन्होंने पवित्र गीता जी से सिद्ध किया है कि श्राद्ध कर्म करना भूत योनि में जाने की तैयारी के समान है। श्राद्ध कर्म करना भूत पूजा है, जिसके बारे में गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान्य पितृगृणे यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिन अपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा ही समर्थन परमात्मा प्राप्त परम संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमरवाणी में किया है। गरीब भूत रमै सो भूत है, देव रमै सो देव, राम रमै सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। पवित्र गीता जी व पवित्र वेद प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वे ना तो सुख को प्राप्त करते हैं, न परम गति को, ना ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो साधना करने कर्म करने योग्य हैं, अर्थात अकर्तव्य तथा अकर्तव्य अर्थात जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य है की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य साधना वर्जित है। तो अब आप स्वयं विचार करें कि हमें श्राद्ध करने चाहिए या नहीं। अब सच्चाई आपके सामने है और प्रमाण भी। दर्शकों, ऐसे ही प्रमाण देखने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर आए दिन नए नए आध्यात्मिक विषयों को लेकर संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग प्रतिदिन करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, जैसे कि ट्विटर पेज जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है @संत रामपाल जी महाराज M। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज जी का इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जान सकते हैं, उनके मंगल प्रवचन सुन सकते हैं और साथ ही साथ प्रतिदिन नए नए आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सभी सद्ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान खोल कर बताते हैं, सभी सद्ग्रंथों के ज्ञाता हैं, सद्ग्रंथों के आधार पर भक्ति विधि बताते हैं, सद्ग्रंथों का ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करके बहुत से लोग अपने लाइलाज से लाइलाज बीमारियों से निजात पा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना। इसी को लेकर संत रामपाल जी महाराज बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज मुफ्त में ही नाम दीक्षा देने मात्र से, आशीर्वाद देने मात्र से ही लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ समाज बनाने का बीड़ा उठाया है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आज पूरे विश्व में जा चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को देश और विदेश से लोग मंगवा कर पढ़ रहे हैं। विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम मौजूद है, जहाँ पर उनके अनेकों श्रद्धालु हैं। जगह जगह भारतवर्ष में भी संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और अन्य आध्यात्मिक सवालों के शंका समाधान भी किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी प्रसारित होते हैं। साल में संत रामपाल जी महाराज जी के कई विशाल भंडारे भी होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का आने वाला भंडारा अब है दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में, जो कि अब नवंबर में होने जा रहा है, जो कि हर एक सतलोक आश्रम में मनाया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी इन विशाल भंडारों में देश विदेश के लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं, जहां पर उनके रहने खाने ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होती है। संत रामपाल जी महाराज एक संत होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है जन जन तक सद्भक्ति पहुंचाना, एक स्वच्छ समाज बनाना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप भी अवश्य जानें, अवश्य सुने उनके मंगल प्रवचन साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। देखना ना भूलें साधना टीवी शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। धन्यवाद।